हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्ते, हाय, दिस इज़ नैया, वेलकम माय सोल फैमिली। सो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हाउ टू गो विद द फ्लो इन लाइफ। ज़िंदगी में हम किस तरीके से जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, उसमें एक प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जी सकते हैं। बिकॉज कई बार पास्ट की एंग्जाइटीज़ आ जाती हैं या फ्यूचर की हमें हो जाता है अनसर्टेनिटी कि क्या होगा या क्या हुआ था। कई बार पास्ट की गिल्ट मोमेंट्स आ जाते हैं या फ्यूचर के बहुत ही पैनिक मोमेंट्स हो जाते हैं। सो ज़िंदगी में हम बिल्कुल एक प्रेजेंट मोमेंट में कैसे रह सकते हैं, और प्रेजेंट मोमेंट पे रहेंगे तो गो विद द फ्लो चलेंगे। गो विद द फ्लो कैसे हो सकता है? एक आनंद प्राप्ति की तरह, कि जैसे एक जैसे हम जब भी क्रूज़ में जाएं या किसी नाव में बैठे हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी जहाँ जैसे जैसे नाव चल रही है हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। जैसे एरोप्लेन पे बैठते हैं, फ़्लाइट में बैठते हैं, और हम फ्लाइट में बैठ के हमें पता है कि हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जाएगा, पर उसके बीच में हम पैनिक होना स्टार्ट कर दें और यही हम करते हैं तो क्या होएगा? वक्त उतना ही लगेगा, बस हमारी ज़िंदगी, हमारा उस वक्त का जो पीरियड है हमें बहुत मुश्किल होने लग जाएगी। हमारी मतलब हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, हमारे मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी, फिज़िकल हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम फ्लाइट में बहुत ही पैनिक होना स्टार्ट कर दें कि क्यों नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, ये क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे हो रहा है। आप ऑलरेडी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, और ये रास्ता कौन सा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। कई बार है तूफ़ान रास्ते में आ जाए, हम वाया किसी और कहते हैं कि कंट्री की तरफ से जाते हैं जो फ़्लाइट है। कई बार क्रूज़ में बैठे होते हैं, कई बार तूफ़ान आ गया तो क्रूज़ को कहीं से मोड़ा जाता है। तो लाइफ भी वैसे ही है, और हमें कैसे पता चले कि हम सही फ़्लाइट पर बैठे हैं? तो वो जो सही और गलत की है ये चीज़ है, पहले तो बता दिया जाए, क्योंकि आप भगवान के अंश हैं। तो भगवान ने आपको भेजा है, आपकी ऑलरेडी नोटबुक, आपकी ऑलरेडी जो डेस्टिनी है वो बनाकर नीचे रोल आउट करके भेज दी गई है। अब अब आप उसके अकॉर्डिंग ही काम जो कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया था, ये ज़िंदगी एक ताश के पत्तों की तरह है। ताश के पत्ते आपको दे दिए गए हैं, वो आपकी पिछले कर्मास के अकॉर्डिंगली अपनी डेस्टिनी बन गई। अब आपने खेल कैसे खेलना है ये आप पे निर्भर है। अब वो खेल खेलने के लिए भी जो बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि कैसे आएगी? वो भगवान से कनेक्टिविटी के थ्रू ही आएगी। इसीलिए ज़िंदगी में हम जब गो विद द फ्लो की बात करते हैं, हम जितना भगवान से जुड़े रहेंगे, उसको हम कैसे बोलेंगे? भगवान से जुड़ना क्या मतलब ये नहीं है कि जैसे सुबह हमने मेडिटेशन कर ली तो सारा दिन हम जो मर्जी करें, नहीं। ज़िंदगी में अपनी लाइफ को इस तरीके से जीना कि जैसे हम कहते हैं ना, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, उसको उसको कहते हैं कि लिविंग मेडिटेशन क्या होता है? लिविंग मेडिटेशन मतलब है कि जैसे हमने खाना बना रहे हैं तब भी हमें भगवान याद है। हम क्योंकि उसको अलग नहीं समझना, भगवान को ऐसे पेडेस्टल पर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है। उनको एक ही रूप समझना कि जो हम खा भी रहे हैं वो प्रभु को अर्पित करके हम खा रहे हैं, जो अर्पित किया, क्योंकि प्रभु हमारे अंदर है। हमारे साथ बैठ के जो कहते हैं कि आप भजन लगाओ, कीर्तन लगाओ, खाना बनाते हो तो एक प्रसाद बन जाता है। ये जिस लिविंग मेडिटेशन की बात की जा रही है, ये वो वही है कि जब हम वही खाना एक नॉर्मल खाना होता है, जब वही खाने में हम किसी मंदिर और गुरुद्वारे में बनाते हैं, वो प्रसाद बन जाता है। जो प्रभु को अर्पित किया जाता है वो प्रसाद बन जाता है। वही पानी होता है, वही प्रभु को अर्पित किया जाए तो अमृत बन जाता है। वही एक सिंपल एक गाना होता है, ठीक है, पर वही अगर एक धुन प्रभु को अर्पित किया जाए और उसी अर्पित करके जो गाया जाए, तो वो कलात्मक रूप से एक ध्वनि जो होती है वो एक शब्द या कीर्तन बन जाती है, जो रूह को खुश करने वाली होती है। ज़िंदगी में हर चीज़ अर्पित, जब हम अर्पित करना शुरू कर देंगे ना, तो वो हर चीज़ में ना भगवान आना शुरू कर देंगे। जब वो भगवान आना शुरू कर देंगे, आप और भगवान एक बन जाएंगे। वो कहते हैं ना, साइनर्जी इफेक्ट, 1+1=11। सुना हुआ है ना? जब एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11, वो 11 वो हो गए। जब आप लिविंग मेडिटेशन करेंगे, लिविंग मेडिटेशन खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बाहर जाते, मतलब हर चीज़ अर्पित करना, कि जब जा भी रहे हैं तो आप चलिए साथ में, जब आ भी रहे हैं तो उनको मतलब इतना नहीं करना कि जो जैसे हम भोग भी बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो इतना दिमाग में जो चीज़ आपको लगता है कि बोझ बन जाएगी ना, तो वो चीज़ आपकी लिविंग मेडिटेशन नहीं होगी। क्योंकि
बहुत ही फ्लो में करना, एफर्टलेसली करना, कि अगर आपके पास है एक मिश्री भी है, आप वो भी दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो वो भी एक प्रभु को दिया गया एक भोग लगाया है जो आप अर्पित करके आप ग्रहण कर रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं आप बीमार है, बीमार उठ के भी आप भोग बना रहे हैं और वो अर्पित कर रहे हैं, नहीं। एफर्टलेसली इन फ्लो जो आप चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ मतलब अंदर आत्मा से, रूह से आ रही है। जैसे कहते हैं कि भक्ति में बैठना, भजन में बैठना, कहते हैं नाम जपना, तो वो नहा के बैठना नहीं। जब आपका होता है आप एफर्टलेसली तो आप करिए, जब आप लगता है बीमार है फिर भी उठ के करना नहीं। क्योंकि ये भगवान कभी भी अपने भक्त को, क्योंकि बच्चे हैं हम, और बच्चों को कभी भी दुख दर्द दे के भगवान खुश नहीं होते। और वो खुद अपने आप को दर्द दे रहे हैं हमें भगवान को खुश करने के लिए, और भगवान कह रहे हैं हाँ मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अपने दुख दर्द में तुमने मुझे पूजा कर रहे हो, तुम मेरे लिए दुख दर्द सह रहे हो, तो वो खुश नहीं होते। एफर्टलेसली काम करने हैं हमने, उठते बैठते बाहर जाते, अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बनाना है कि हम अपने और भगवान के बीच में जो दायरा है वो बिल्कुल कम हो जाए, बिल्कुल एक जैसा महसूस हो। और जब एक जैसा महसूस होने लग जाता है तब ज़िंदगी का जो नज़रिया है वही बदल जाता है। तब हमें महसूस ही नहीं होता है कि हम अलग हैं। और जब हम एक हो जाते हैं तो हर चीज़ जो ज़िंदगी में आ भी रही है पता भी नहीं चलता कि ज़िंदगी में दुख क्या है, सुख क्या है, कौन सा अच्छा वक्त, कौन सा बुरा वक्त है। क्योंकि हर चीज़ हमने भगवान को पहले समर्पित कर दी, पहले अर्पित कर दी। मन, वचन और कर्म, हम मन से भी भगवान को अर्पित कर दिया। वचन भी जो भी बोल रहे हैं वो भगवान को समझ के बोलेंगे, और जो कर्म करेंगे वो भी भगवान को समझ के करेंगे। सुबह एक ब्रश करने से लेके रात को सोने तक हमारा जो भी कार्य है वो भगवान को अर्पित है। कुछ भी है जो भगवान को अर्पित है, और वो अर्पित जब करके हम जिंदगी को, दिन को, वक्त को, घड़ी को, जब हम अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से इस लेवल पर लेकर जाते हैं तो वो ज़िंदगी गो विद द फ्लो चली जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कब दिन निकला, आपको पता भी नहीं चलता कब हफ्ता निकला, कब पता भी नहीं चलता कब महीना और कब साल निकल गया, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी को इस लेवल तक पहुंचा दिया। और ये वही होते हैं जो आगे जाके एक गुरु की उपाधि तक पहुंच पाते हैं। गुरु की उपाधि तक पहुंचना ही, हर इंसान ही एक गुरु के रूप में यहाँ आया है। हर इंसान एक दूसरे को अपने ही एक्सपीरियंस से मोटिवेट कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस ही दूसरों को बता रहा है। हर इंसान गुरु है यहाँ इस धरती पे। पर उस लेवल तक आना, एक भगवान के लेवल तक आना, ये लिविंग मेडिटेशन से होएगा। और जो लिविंग मेडिटेशन होगी उसी लिविंग मेडिटेशन से ही हम गो विद द फ्लो जा सकते हैं। होप सो ये वीडियो आपके काम आई होगी, एंड आई होप सो। आई एम जस्ट वेटिंग आउट फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस जो आपकी क्वेरीज हैं। आई होप आई कैन रिजॉल्व इट आउट। सो आई एम रियली विशिंग ऑल ऑफ यू अ ग्रेट लाइफ अहेड। आपका सच्चा प्यार आपकी ज़िंदगी का मार्गदर्शक बने। आई लव यू ऑल। बी विद यू एवरी टाइम।